बीतता चला गया। उन्होंने क्या सोचा कि अब विवाह में मैंने बहुत से धन कर चुका हूँ, बहुत से पैसा खर्च कर चुका हूँ, अब मुझे व्यापार कर लेना चाहिए। अभी तो एक कमवार थे, अब दो हो गए, उनका दामाद और दोनों मिलकर के क्या करने लगे भैया, धन कमाने के लिए अर्थात धन को अर्जित करने के लिए निकल पड़ते हैं। और धन को अर्जित करने के लिए जब वह निकले, नाव पर सब चीजें संभाल करके रखा और रखने के बाद नदी के तट पर गया और राजा साधु नामबली क्या था, उस समय बहुत जागे हुए थे, शादी विवाह में बहुत होती जागे हुए थे। और जब गए तो वह समय जेठ बैसाख का महीना था। नाव नदी के तट पर खड़े करके आम के छांव के नीचे बैठ करके आराम करने लगे। और आराम करते समय दोनों बनियों को जो है नींद आ गई, अर्थात साधु नाम बनिया और उनके दामाद को दोनों को नींद आ गई, सो गए। जब निद्रा आ गई, बढ़िया आम का छांव पाए, बढ़िया हवा पाने लगे, सो गए। आराम जो है आराम करने लगे, निद्रा आ गई। तो भगवान की निष्ठा पर क्या रुष्ट होते भैया। तो जब रत्नापुर नगर को जब पहुंचे तो देखा कि उस चंद्रकेतु राजा के महल में जो है चोरी हो जाता है। और उसके बाद चोरी होने के बाद जब उन्होंने देखता है, जब चोरी हुआ तो राजा का समझ चुरा कर रहे थे, तो उनके पीछे दो सिपाही लगे, चोर लेके भागे। तो चोर के पीछे जो सिपाही लगे हुए थे और जब भाग रहे थे, जंगल से जा रहे थे, तो देखते हैं क्या भैया, पीछे सिपाही लगे हुए हैं और आगे दो लोग लेटे हुए हैं। तो चोर क्या किए भैया, डर गए, भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा अगर मैं जाऊंगा तो पकड़ लेंगे, अगर रुकूंगा तो पकड़ लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जाते समय वहीं पर सामान उनके पास, इसके बाद साधु नाम बनिया के पास समस्त धन उनके पास जब रख दिया। और रखने के बाद जब रख देते हैं और रखने के बाद वहां से वो दोनों चोर रफू चक्कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। सिपाही दौड़ते दौड़ते आए, हाँफते हुए, जब हाँफते हुए उनके पास पहुंचते हैं, किसके, साधु नाम बनिए के पास पहुंचे। और साधु नाम बनिए के पास पहुंचने पर देखा कि समस्त धन उनके पास रखा हुआ है, समस्त के पास रखा हुआ है। दोनों चोर समझ करके, अब देखिए भैया वही प्रभु का प्रकोप है ना, चोरी कौन किया और पकड़ा कौन गया। तो दोनों क्या किए भैया, अब दोनों चोर को समझ करके बांध करके के राजा के पास ले आए। चंद्रकेतु राजा के पास जब ले आए, चंद्रकेतु राजा के पास ला करके सिपाही हठपूर्वक बोले, भैया वो का इनाम मिलना गया, अब जो धन ले गए तुमको लो वापस कर दिया, हठपूर्वक बोले। और हठपूर्वक बोलने के बाद कहा कि हे राजन, यही दोनों चोर हैं जो आपका धन लेकर के भागे हुए थे, क्या आप इन्हें आज्ञा देते हैं। तो राजा ने कहा इन्हें गृह कारागार में डाल, था जेल खाने में डाल। अब साधु नाम बनिया बड़ा सफाई बता रहे, भैया मैंने चोरी नहीं किया हो, मैं तो शादी से लौटा था और शादी से लौटने पर आया, यहाँ पर लेट गया, सो गया, और मुझे नहीं पता है मेरा आपका धन कैसे यहाँ पर हुआ, क्या हुआ मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन राजा क्या, जब बरामद हुआ है आपका सामान और आपको चोर समझा है कि दूसरों को समझा जाएगा। उन्होंने एक भी बात न सुनी, समझ धन अपने महल में रखवा लिया और दोनों को जेल खाने में डाल दिया। दोनों बंदी हो गए। अब प्रभु की ऐसी कृपा देखिए क्या लीला चल रही है। दोनों तो जेल खाने में बंद हुए हैं और घर पर उनकी स्त्री और पुत्री हैं और भी मानसिक का शारीरिक कष्ट से पीड़ित हो गई। आता बुखार जो पैसा देने वाला था वो तो फंस गया, अब पैसा कहाँ से आएगा, क्या गल्ला बेचेंगे, क्या करेंगे। मतलब कमाने वाले की जब स्रोत खत्म हो जाती है तो कुछ करने वाला नहीं है। जो कमाने वाला है, अगर वो कमाने वाला अगर बैठ जाए, जो खिलाने वाला अगर वो बैठ जाए तो आदमी कहाँ से खाएगा। इसलिए वो खिलाने वाला और उनको पालन पोषण करने वाला तो बंदी है, वो तो जेल खाने में बंद है। लेकिन जेल खाने में बंद है, लेकिन उनकी घर पर स्त्री और पुत्री वो भी शारीरिक कष्ट से पीड़ित हो गई, बुखार हो गया, ज्वर से पीड़ित हो गई। और एक दिन की बात है, चोर उनका भी धन लेकर के चुरा करके भाग गए। उनका भी धन जो था वो चोर लेकर के भाग गए और चले गए।
और चोर लेकर चले गए। और जो भी था, जो कुछ भी भाई खाना पीना था तो खा रहे थे, लेकिन जब कुछ चोर लगे तो जब कुल उठा ले गए और उनके पास कुछ भी नहीं था। और वही ब्राह्मण की कहानी से मिलता जुलता उन लीलावती और कलावती की कहानी चलने लगी। तो धीरे धीरे समय बीतता चला गया। तो लीलावती कलावती से कही कि पुत्री, इस समय अब खाने के लिए कुछ नहीं है, आप 2-4 घर चली जाया करो और जिससे कि आपको कुछ खाने के लिए मिल जाए, उसी से पालन पोषण हो जाए। और मेरे दामाद और आपके पिताजी दोनों जो हैं इस समय कहाँ लुप्त हो गए हैं, कहाँ चले गए हैं, उनका कोई जर पता नहीं। अब तो मोबाइल है नहीं भैया, पहले की तरह मोबाइल नहीं थी कि आप फोन करो भैया कहाँ बैठा, कैसे बैठा। लेकिन आज वो कहाँ है, किस हालत में है, और सुबह जाते थे और शाम को चले आते थे। लेकिन हम कहाँ जाएं, कहाँ है, कहाँ उनका पता करें, कहाँ लुप्त हो गए हैं। आज 1 महीने का समय हो गया, पता नहीं है कहाँ पे हैं, मैं नहीं जान सकता। तो आपको कुछ पोषण करने कहा है, आपकी बात है, मैं जा रही हूँ, 2-4 घर भिक्षा मांगती हूँ और जो भी मुझे मिलेगा, जो भी हमारे भक्त लोग देंगे, अर्थात ऐसी बात मुझे जो कुछ भी मिलेगा ला करके हम आप दोनों पालन पोषण करेंगे। तो लीलावती ऐसे चलती रही, दिनचर्या चलती रही। तो कलावती एक दिन मांगते मांगते ब्राह्मण के घर पहुंची। और ब्राह्मण के घर पहुंचने के बाद तो उस समय जो है ब्राह्मण के घर पूजा हो रहा था। और पूजन किसका था भैया? सत्यनारायण स्वामी का पूजन था। और लीलावती कलावती उस पूजन में और भैया सायंकाल के समय आज भैया नया है कि ब्राह्मण महाराज से चला है, लेकिन पूजन का मतलब हुआ सुबह से व्रत रहिए और सायंकाल के समय 2:30-3 बजे के समय आप पूजन को प्रारंभ करिए। दिन में निराजली आप व्रत रहिए। अगर आप निराजली नहीं रह पा रहे हैं तो आप कुछ चाय पानी करके आप व्रत रहिए। अब व्रत रहने के बाद आप सायंकाल के समय श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन करिएगा, वही फल देने वाले हैं। ये क्या है, फरजेती होती है भैया। सवेरे चलाया 10 बजे तक फुर्सत हो जाए, खाना खाए फुर्सत। तो कहने का मतलब हमारा ये है भैया, वो सायंकाल के समय तक आ गई और विधिवत कथा चली और रात बीत चुकी, मतलब शाम हो गई। शाम हो गई भैया, जब शाम हो गई तो लीलावती वहां बैठी थी, कथा को सुनी, समझी, बूझी, पढ़ी लिखी थी। और वह जो घर पर वापस आई तो वो माता भाई अब एक दिन दूसरे घर आना यहाँ। अबे ना जब लेट पहुंचे तो बहुत क्रोधित हुई, गुस्से हुई, बहुत परेशान हुई कि अब बताओ, दो लोग गायब थे, लेकिन आप गायब हो जाओ तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? आपकी चेहरा देख करके, आपको देख करके मैं जीवित रह रही हूँ। अगर आप चले जाओगे तो मैं जीवित रह करके क्या करूंगी? मैं किसके सहारे जीऊंगी? इतनी बात जब कहा करके बोली लीलावती, जब कलावती से अपनी पुत्री से बोलती है, हे पुत्री, इतनी रात बीत चुकी थी, तू कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? क्योंकि अब आप सियानी हो गई हो, आपका विवाह कर दिए हैं और इतनी रात बीत चुकी है और इतनी रात घूमेगी तो मैं किसके लिए मुंह दिखाने लायक रहूंगी? कि हमारा शास्त्र कहता, हमारा क्या कहता है, हमारा नीति क्या कहता है कि साधु वर्ण की ओर पंडित घूमे, साधु वर्ण की ओर पंडित घूमे, पावहि मान नित्य कहती अबला फिरे, पावहि अति अपमान। देखिए भैया, लीलावती अपनी कलावती को समझाती है, हे पुत्री, हमारा नीति, हमारा शास्त्र, हमारा समाज कहता है, क्या कहता है? साधु और पंडित अगर द्वार घूमते हैं उन्हें सम्मान मिलता है। अवलंबित से नारी, अगर नारी एक घर से दूसरे घर, तीसरे घर जाने लगी तो आदमी क्या करेंगे? वो देखिए भैया कहाँ घूमते हैं, मतलब उनके अवहेलना तरफ जो है देखने लगेगी। इसलिए बात सुन करके तो लीलावती ने कलावती से कहा, तो कलावती ने कहा, हे माता, मैं सत्य कहती हूँ, मैं ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई थी, वहां पर देखा किसी नारायण स्वामी का पूजन हो रहा था। वह पूजन दुख को दूर करने वाला और धन धान को बढ़ाने वाला है। देखिए भैया, जब इतनी बात सुनी तो लीलावती ने कहा कि आपके पिताजी भी यही संकल्प किए थे कि पूजन किया जाए आपके पैदा होने के पहले, और आपका विवाह कर दिया, अभी तक पूजन नहीं सुनी।
पता ना उन्हीं के कारण मेरा दुख को मिल ही रहा हो। तो कहा कि पुत्री, जब आप इतनी बात कह रही हो तो कल जो जाओ भिक्षा मांगो, जो कुछ भी सामग्री मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूंगा। और जो भिक्षा मांगे आई, जल्दी आ गई, सुबह निकली और दोपहर के समय तक आ गई और सामग्री लाई, अपने भाई बंधुओं को बुला करके, ब्राह्मणों को बुला करके पूजन की। और पूजन करने के बाद पूजन समाप्त हुआ और भगवान से प्रार्थना, पूरी श्रद्धा पूर्वक भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे पति और दामाद से जो कुछ भी अपराध हुआ है, हे प्रभु से क्षमा कीजिएगा। मैं आपका व्रत धारण किया हूँ और मेरे व्रत को पूर्ण कीजिएगा। अर्थात जो मैं अभी तक मेरे पति और दामाद का सूचना नहीं मिला है, कोई खबर नहीं मिली है, हे प्रभु उसे आप जल्द से जल्द सूचना दीजिए और मेरे पति दामाद जहाँ कहीं पे हो कुशल मंगल हो और किसी प्रकार उनकी कमी न हो। इतनी बात सुन करके भगवान प्रसन्न हुए और भगवान प्रसन्न होने के बाद तो चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दिखाई दिया। स्वप्न क्या था भैया? सुबह का देखा हुआ स्वप्न, जिसे कहते हैं भाई भोरहार में ना 4-5 बजे का सुबह का देखा हुआ स्वप्न। कहा, हे राजन, जो आप दोनों बनियों को कारागार में डालो हो, दोनों बनी जो जेल खाने में डालो हो, उन्हें मुक्त कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम्हारे राज पाठ संपदा सब कुछ नष्ट कर दूंगा, था आप किसी लायक नहीं रहोगे। इतनी बात सुन करके तो राजा चंद्रकेतु राजा का जो है आँख खुल गई और चंद्रकेतु जब राजा का आँख खुले तो उनको भी नींद नहीं आया, वो चकिता हो गई, शरीर में जो है जितना मर्जी है और वह सोच रहा भी राजा साधु नाम बन के बंद है, जो चोर बंद हुए हैं। वह सुबह हुआ, स्नान ध्यान किया, पूजा पाठ किया, आकर के सभा में बैठ गए। सभा में बैठ करके अपने मंत्री गणों को बुलाया, सभी मंत्रीगण अपने अपने कुर्सी पे बैठ गए। कुर्सी पे बैठने के बाद तो चंद्रकेतु राजा ने सभी के समक्ष अपनी बातों को प्रकट किया। क्या बातों को प्रकट किया? कि जो रात में सुबह में जो स्वप्न देखा था और सबको कहा कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि दोनों बनी को कारागार में डालो, ऐसा मुक्त कर दो, अगर ऐसा नहीं करो तो तुम्हारा राज पाठ संपदा सब कुछ नष्ट कर दूंगा। अब देखिए भैया, सब मंत्रीगण कहने लगे, हे महाराज, स्वप्न सत्य प्रतीत होता है, स्वप्न की आज्ञा के अनुसार आचरण करना उचित है। अर्थात अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप देख रहे हो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो दूत को बुलाया, अपने शिक्षक को बुलाया कि जाकर के उन दोनों बनियों को कारागार से मुक्त कर दो और दोनों बनियों को कारागार से मुक्त करके मेरे पास ले आओ। और राजा ने दोनों बनियों को कारागार से मुक्त करके राजा के पास ले आए और राजा के पास लेकर के दोनों बनियों को जब राजा के पास ले आए तो वो गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगे। कौन? दोनों बनिया विलाप करते हुए उस राजा के पास आए। अब भैया काहे ने विलाप करेंगे? अब वो सोच रहे हैं अभी तो जेल खाने में डालेंगे, कहीं तो हमको फांसी नहीं लगा देंगे, कहीं हमारे जो है गला नहीं काट देंगे, कहीं हमको तो और दंड नहीं देंगे, इसलिए वो विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। और रोने के बाद जब वो रो रहे विलाप कर रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं और राजा के पास आकर के डांटो और जो है उनके पैरों पर गिरा, गिड़गिड़ाने लगे। तब चंद्रकेतु राजा ने कहा, हे साधु नाम बनिया, रो मत, जो तुमको तकलीफ हुआ है, जो तुमको दंड मिला है, इसका कारण है मैं आपको जबरदस्ती नहीं पकड़ा हूँ, मैं आपको जबरदस्ती जेल खाने में नहीं बंद किया हूँ, इसका कारण देव अर्थात प्रभु है आपके, जो आपके समझ जो सामान रखा हुआ था वो हमारा था। मैंने आपको सोच समझ करके आपको बंदी किया। मुझे स्वप्न में दिखाई दिया कि दोनों बनियों को कारागार से मुक्त करे, उसे आप मुक्त कर दो, तभी मैं आपको मुक्त कर रहा हूँ। आप जाओ, आप जा सकते हैं। लेकिन दूत को कहा जो उनकी हथकड़ी लगवाए थे, भाई हथकड़ी लगे थे, अब 5 महीना 6 महीने जो उनका था, कपड़े उपड़े फट गए थे, मतलब का मना है आओ चलाओ कहाँ तेल बुको लागत बा कुछ नहीं। उनके हाथ जो है हथकड़ी कटवा दिए, बड़े बड़े बाल हो गए थे, बाल बनवा दिया, उनके जो वस्त्र फट गए वस्त्र और उनका आभूषण जो सोना चांदी जो जवाहरात जो कुछ भी था उन्हें जो लेकर भागे थे उन्हें वो भी दिया और जो और बढ़ा करके उनको दे दिया। कहा कि मुझे जना कुछ दिक्कत ना हो। दोनों क्या किए भैया, बढ़िया से पान और घर के लिए रवाना हो चल दिए।
दोनों जो है घर के लिए जब रवाना हुए और दोनों घर के लिए जब प्रस्थान किए तो दोनों के लिए प्रस्थान होने के बाद अगली कथा होती है स्कंदपुरा रेवा खंडे श्री सत्यनारायण चा इदायम कथायाम तृतीयोध्याय वन बिहारी लाल की जय गोविंद हरे जय गोपाल हरे जय गोविंद हरे जय गोपाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे जय गोविंद हरे जय गोपाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे बोले सत्यनारायण भगवान की आदत पड़ गई बनकर गई अब पंडित महाराज बहुत पासवान है। अब वो चार दरी सुनाओ तो आदत पड़ कोई गई। जवान आना बांधा था बुलाए जाएंगे बांधते। तो ये घावना नहीं के दिया है। हरि ओम